झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा सता रहा है। आरोप लगाया गया है सीधे राज्य सरकार और सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों पर। बाबूलाल की इस आशंका की वजह क्या है और सत्ता पक्ष ने इस पर कैसे पलटवार किया है, पूरी रिपोर्ट देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। आरोप गंभीर हैं और आरोप लगाने वाले हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। जिन लोगों पर आरोप लगाया गया उनका नाम भी आपने सुना। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। ये हो रहा है जनहित से जुड़ी उनकी सक्रियता को लेकर। पहले शिकारीपाड़ा में उग्रवादियों से हमला करवाने की साजिश थी, लेकिन खुफिया जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। अब एक बार फिर झूठे मुकदमों और चरित्र हनन से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। बाबूलाल मरांडी के इस आरोप के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी को एक खरोंच भी आई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बाबूलाल को मुरझाया हुआ फूल बताते हुए इलाज की जरूरत बताई। साथ ही ये भी कह दिया कि वाई कैटेगरी वाले बाबूलाल मरांडी को जरूरत पड़ने पर और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से अब उनको और सुरक्षा की अगर आवश्यकता है तो वो बात भी सरकार को अवगत कराते दे दिया जाएगा और सुरक्षा दे देंगे। नहीं तो फिर सरकार उनकी है, केंद्र से कमांडो, एनएसजी सब डिप्यूट करा लें। क्या सोच है, समझ से परे। कैसे इस तरह की बातें उनके ज़हन में आती हैं। देखिए, बाबूलाल जी मुरझाए हुए फूल हैं और मुरझाए हुए फूलों को किसी से खतरा नहीं होता। बाबूलाल जी को इस राज्य की जनता ने देखा है कि उनके षड्यंत्रकारी सोच के कारण यह राज्य 2000 में और 2002 में जला है और एक पुलिस पदाधिकारी की मृत्यु भी हो गई है। बाबूलाल जी की सोच हमेशा इस राज्य के विपरीत रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यह भस्मासुर उनके सिर पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करेगा। यह लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। यह विपक्ष की आवाज़ को दबाने की घिनौनी कोशिश है। हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोंच भी आती है तो झारखंड की जनता, भाजपा का हर कार्यकर्ता और हम सब सड़कों पर मिलकर उतरेंगे और झारखंड को जलने से कोई बचा नहीं सकता है। ये लड़ाई सिर्फ बाबूलाल जी की नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो लोकतंत्र और सच के साथ खड़ा है। सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।